तो अभ्यास के लिए दादा ने हम सबको और भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में बोला है निष्काम सेवा, माना जिस सेवा में हमारे को अहंकार नहीं है। इच्छा तो बात की बात है, परंतु हम सेवा करने में अभिमान नहीं करते। तो जैसे टैगोर ने बोला, मैं ताला मेरा बंद हो गया तो मैं उसमें तेल डाल के ताले को खोलने के लिए यत्न कर रहा हूँ, तो मैं निष्काम हूँ, वहाँ पर अभिमान से नहीं करता। तो ठीक उसी तरह कोई भी एक कर्म हम अपने हाथ में लेते हैं, चाहे हमारे घर के कर्म हो, चाहे हमारी पढ़ाई लिखाई, चाहे हमारी ड्यूटी, चाहे कहीं भी, तो अगर अभिमान नहीं करते, भगवान तुम मुझसे करा रहे, भगवान तुम कराएगा, भगवान तुम मुझे उठाएगा और तुम ये कर्म मेरे से कराएगा, पर मैं नहीं करता, तो इसके द्वारा इसको निष्काम कहा गया कर्म, क्योंकि इसमें वापसी की हमको इच्छा नहीं है, भगवान ने कराया। तो दादा ने ये हम सबको ज्ञान देकर सारे जीवन को बोला निष्काम बनो और ये हमारा जाके कार्य करो। कभी नहीं दादा ने कहा कि ये मेरा कार्य, तुम जाके सारी सृष्टि को सिर्फ ज्ञान दो, उसको बताओ कि मेरे दादा ने ऐसा ऐसा हमको ज्ञान दिया है। तो हम और किसी किस्म का कर्म नहीं, पर उठ करके दादा की वाणी को सब जगह पहुंचाते हैं। तो इस दादा की वाणी को पहुंचाने में दादा ने बोला, उस समय तुम्हारा जो अंदर का विचार है मन, वो अज्ञान छोड़कर ज्ञान की बात को सुनेगा। बोला जब तुम सत्संग में आते हैं तभी भी तुम्हारा मन बात को, पर जब तुम खुद सुनाएगा ये ज्ञान तो वो भी तुम्हारा सुनेगा मन। तो डबल वाणी हमारे ऊपर असर करती है। जैसे जब हम सुनाते हैं तो हम गुरु की बात को दोहराते हैं। तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने भी बोला, दादा ने भी हमको बोला, ये सेवा अपने में ले लो और निष्काम होकर के बरतो। तो इस सेवा से हमारा जीवन बनता है। हम किसी के ऊपर एहसान नहीं करते कि हम उसको जा रहे हैं सुनाने के लिए, नहीं, पर ये जीवन हमारा बनता है। तो इसके लिए हम सबको होशियार करते हैं कि उठो, ये वाणी सबको जाके सुनाओ। तुम अगर ए सिखाए तो ए सुनाओ, बी सिखाए तो बी बताओ। इस सेवा में जब हम जुट जाते हैं तो हमेशा अपने आप को अज्ञान से उपराम समझते हैं, क्योंकि गीता भगवान सदैव कहते थे कि तुमने एक बार सत्संग में लेक्चर किया निरिच्छा पर, निराभिमान पर, तो सारे पुलिसमैन तुम्हारे लिए खड़े हो गए। वो तुम्हारे को बोलेंगे ये खुद अभिमान और इच्छा पे लेक्चर करती है, और जब खुद करोगी तो सारे पुलिसमैन तुम्हारे को भले मुख से न बोलने पर टोकेंगे, तुम्हारे को अंदर टोक लगेगी कि देखो इन्हीं के सामने मैंने बोला और आज यही मुझे कहे ना। तो बोला ये पुलिसमैन तुमने इकट्ठे कर लिए अपने लिए, अब तुम किसी भी इच्छा पर कोई भी बात है तुम उसके ऊपर लेक्चर करेगी सत्संग में, तो वो तुम्हारा मन सुनेगा। तो ये सावधानी के लिए हम सबको भगवान ने बोला हमेशा। और ये भी कहते थे कि जिस चीज़ में तुम अपने को कमज़ोर समझती हो ना, जैसे मोह है, कभी इच्छा है, कभी कोई आसक्ति की बात है, कभी अभिमान है, बोला इसके ऊपर लेक्चर करो। जितना लेक्चर करोगी इतना सावधान होकर तुम्हारा मन सुनेगा। तो हम लोग अपने गुरु की बात को मानते थे, और ऐसा कभी नहीं 2 बार करें 3 बार करें, जितनी बार हमारे को भगवान बोलते थे। तो इसी बात के ऊपर हम भी आप सबको बोलते हैं, पर हम अपनी बात नहीं बोलते, दादा की बात बोलते हैं, गुरु की बात बोलते हैं। अभी इससे पहले भी मैंने आपको सबको निष्काम सेवा के लिए बहुत बोला था कि आप लोग उठिए और निष्काम सेवा करिए, नहीं तो घर में बैठे बैठे आदत पड़ जाती है सुख लेने की या और भी किसी तरह की। मैं नहीं पॉइंट आउट करती कि आपको ये आदत है वो आदत है, पर जो हमारी गुरु की बात है वो हम आपको सदैव बताते हैं कि निष्काम सेवा से तुम्हारा वो टके का भी काम अगर घर में होता है उसके लिए भी हम अभिमान और इच्छा रहित होते हैं। तो इस तरह की हमारे को जो गुरु ने दादा ने दीक्षा दी है, इस तरह की आप भी जपो और नाम जपाओ, गुरु नानक साहब ने बोला। इसके लिए मैंने आप सबको बोला कि उठिए निष्काम सेवा करिए। जहाँ जहाँ आप बैठे हैं पास में कोई घर ले लीजिए, किधर भी ले लीजिए, और आप अपने को सुरक्षित रखते हुए सेवा में करिए। तो मैंने ये बात कभी भी क्रोध से किसी को नहीं बोली। तो हमारे सत्संग में एक आती है मिसेस डेमला, उसने किसी को बोला कि भाई क्रोध से, मैंने कहा क्रोध तो मुझे बरस बीत गए, मैं क्यों करूँगी क्रोध, और सामने भी भगवान जब देखती हूँ तो क्रोध की तो इसमें कोई बात नहीं। और आप सबको इशारा करती हूँ भाई हमको गुरु ने सिखाया है, तो आप भी अंदर में इस बात के ऊपर चलिए, क्योंकि इसमें आपका उद्धार है, आपकी उन्नति होगी, आप खुश होंगे इस निष्काम सेवा से। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो अपने में जैसे दादा के साथ बैठी हूँ तो बैठी हुई हूँ, और दादा की वाणी हमारे पास है, उसी वाणी को लेकर सभी में जो पूछते हैं मैं उसको दे देती हूँ, और मैं कंजूसी नहीं करती देने में,
एक एक बात जो हमको दादा ने सिखाई है हम सबको देते हैं। प्रश्नोत्तर भी आते हैं बहुत। आज भी अहमदाबाद से हरीश का प्रश्नोत्तर है। किसी सत्संगी ने पूछा है कि हमको किसी का कर्म दिखाई देता है, तो कर्म तो हम सभी के शरीरों में है, कुछ न कुछ तो करेंगे। और दादा ने बोला ये कर्म भक्ति है। कोई भी भक्ति करता है, कर्म करता है, खाना बनाता है, नौकरी करता है, इधर जाता है उधर जाता है, मगर आप जज करते हैं ये कर्म इसने अच्छा नहीं किया, वो खराब किया। आपकी जजमेंट आपको दुखी करती है। बाकी कर्म कोई इंसान ऐसा संसार में बताओ जो कर्म करने के बगैर रह सकता है? हर मनुष्य कर्म करेगा, और भगवान ने उसको कर्म कराने के लिए ये देह दी है 5 तत्व की, और विषय दिए हैं, विकार दिए हैं, उठेगा ज़रूर इसे कर्म करेगा। अब उसमें अज्ञानता है अहमता की, तो इसमें और किसी का कोई दोष नहीं है, पर वो जो हम लोग देखने वाले हैं ना, उसको जज करते हैं उसके कर्म को। इसने अच्छा नहीं किया, इसने बुरा किया, इसने इच्छा से किया, उसने ऐसा किया। तो ये हमारी जजमेंट, अपना अज्ञान है, और कोई बात नहीं। चंद्रा का नागपुर से प्रश्न है, वो कहती है कि हमारे को रुकावट पड़ती है, पर अगर आपका सच्चा प्यार है परमात्मा से, ये रुकावटें अपने आप धीरे धीरे किनारे हो जाएंगी। हम डोर बंधे रखते हैं भगवान के साथ तो हो जाते हैं। और श्री ने किया है, श्री की तबीयत खराब है, कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं। आप भगवान को याद करो, ये मौका मिला है हमारे को भगवान को याद करने के लिए। कैसी भी हालत में हम हैं, बिस्तर पर हैं, अगर आपको कुछ भी ऐसी बात घबराने की नहीं है, और हम आपको सबको सदा ही याद करते हैं। आप लोग सब अपनी सेवा में लगे हुए हैं, घबराओ नहीं। ये भी आया है, दुख दर्द आते हैं भगवान की याद दिलाने, उसके बाद ये दुख दर्द अपने आप चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। भी किसी का प्रश्न है, पूछा है, तो मैं सदैव दादा की बात आपको बताती ना, एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रैन। तो आप देखिए, एक बूंद परमात्मा का सिर्फ एक विचार ले लीजिए कि भगवान तू ही है ही भगवान। मैं कितनी बार आप सबको दादा की बात बताती हूँ, ही भगवान, देखने में ही भगवान आता है। भजन भी गाते हैं, सजण ॾिसण में अचे न चाहे, पर जिते भी आहे भगवान आहे। तो ऐसा करके हम एक बूंद लेते हैं, एक भगवान, भगवान ही भगवान। तो विषय विकार हमारे उस समय शांत हो जाते हैं, और ऐसा मस्त हमको आ जाता है, भजन याद आ जाता है, ज्ञान याद आ जाता है। वो एक बूंद हम पीते पीते है ही भगवान, सारा दिन भी अगर आप इसमें गुजारे ना, है ही भगवान है ही भगवान, तो वो बूंद आपकी सवेरे से रात तक चलेगी, घबराने की कोई बात नहीं। और किसी ने, और सरिता ने सवाल पूछा है कलकत्ता से, कि स्प्रिंग की तरह हमारे विषय विकार जितने हैं, वो थोड़े वक्त जब ज्ञान सुनते हैं तो अंदर दब जाते हैं, और फिर निकल आते हैं वापस के वापस। तो इसके लिए सिर्फ अभ्यास चाहिए। आप ये सेवा करते चलें, दूसरों को बताते चलें। जो सामने आपके सत्संग में बैठे हैं ना, वो सब भगवान के स्वरूप हैं। आप उनको बताते चलेंगे तो वो आपका मन सुनेगा, और आप उसमें आराम में खड़े हो जाएंगे। इसमें घबराने की कोई बात नहीं। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। उसी मेहनत को, जो अपने आप से मेहनत होती है, उसी को हम निष्काम सेवा कहते हैं। हम कोई किसी दूसरे को ज्ञान नहीं सुनाते, पर अपने आप को सुनाते हैं। जो भी हम सेवा करते हैं वो अपने आप के लिए करते हैं। इसमें नाराज़गी और ना नाराज़गी की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि दादा हमको ये आदत डाल के गए हैं, और ये हमारे को आदेश भी दे के गए हैं। आप इसको आदत समझें या आदेश समझें, या अपनी सफलता के लिए हम ये सीढ़ी चढ़ते हैं, ये हमारा अपना काम है। कोई और के ऊपर एहसान नहीं जताते। और अगर हम करते रहते हैं, इधर उधर बताते रहते हैं सबको ज्ञान, तो इसमें कुछ नहीं, ये एक सेवा है। हम इस सेवा को अपने आप में कबूल करते हैं। देखो, गांधी जी के पास एक सन्यासी आया, सन्यास के वस्त्र पहन के, कहने लगा मैं आपके आश्रम में रहूँगा और सेवा करूँगा। तो उसने कहा, ये जो वस्त्र तुमने पहने हैं ना, ये वस्त्र उतार के आओ। ये जो वस्त्र तुम्हारे ऑरेंज कलर के पहने हैं, ये सन्यासी के वस्त्र, ये शो करते हैं कि आप सेवा लेने वाले हैं। तो देखो, हमारे को गृहस्थ में भगवान ने रखा, साधारण वेश में, कैसे भी आप चलें, कोई परवाह नहीं। दादा ने कहा, ये इस वस्त्र में रहोगे तो तुम सबकी सेवा करोगे, तुमको पता नहीं चलेगा किसने सेवा करी, क्या किया। पर खास हम संन्यास में जाकर सेवा क्यों करें? ये सेवा हमको भगवान ने दी है। उठते बैठते सोते जागते खुद भी नाम जपते, औरों को भी जपाते हैं। ये तो गुरु नानक साहब ने भी बोला, आप भी जपो और दूसरे को जपाओ। आप भी ये काम करो, दूसरों को भी दो, तो सुख मिलेगा। परिवार हमारा सुख वाला बनेगा, और उसमें हमारे को अभिमान और इच्छा नहीं होगी। साधारण में चलते रहेंगे और ये ज्ञान अंतर में देते रहेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और कितने लोग संसार में बोलते हैं ना
कि हम सत्संगियों को आपसे जोड़ें। मैंने कहा मुझसे न जोड़ो, मैं तो किसी से जोड़ में जुड़ूंगी नहीं, क्योंकि जोड़ तो टूटने वाले हैं, ये सदा रहने वाले नहीं। हम परिवार से जुड़े हैं तो परिवार के जोड़ भी तो टूटे हैं, हम जोड़ते किसी को नहीं हैं। पर ये स्वयं हम पहले ही से ऑलरेडी भगवान हैं, तो वो हम उसको बात बताते हैं। तो देह से तो कभी जोड़ होता नहीं, और हमारे में अंदर इच्छा क्यों है कि हम किसी को जोड़ें। किसी को जोड़ोगे तो फिर किसी को तोड़ने का भी काम करोगे। ये तो दादा ने कभी नहीं बोला। हमको भरी सभा के बीच में बैठ के दादा ने ज्ञान दिया, पर ये नहीं कहा कि हमारे से इनको जोड़ो। जो जुड़े हैं, जहाँ जुड़े हैं, अपने आपस में जाने। हम क्यों इच्छा करें कि इसको हम जोड़ें, उसको जोड़ें। ये जोड़ तोड़ हम नहीं जानते, हम सीधे गुरु को बात बताते हैं, गुरु की बात। जब गुरु की बात को रिसीव करता है तो अपने आप ही किससे जुड़ जाता है? सत्संग से, ज्ञान से, आत्मा से। अपने आप ही हम पहले ही से हैं। गंगा और गंगा का पानी और सागर का पानी एक ही है, पानी तो पानी है। तो गंगा को अंदर में होता है संगम में, हम जाके संगम में मिलें या सागर में मिलें तो तुरंत जाती है, दूर से पहाड़ों से आती है नदियाँ, और कैसे कैसे सागर में मिल जाती हैं। तो इसमें तो हमारा कुछ नहीं, तो नेचर है। हम आत्मा हैं, पहले ही से ब्रह्म स्वरूप है, तो हम खुद ही ब्रह्म स्वरूप आत्मा से मिलेंगे। देखो शरीर से खुद मिलने पर कोई मिलता है? कितना माता हमेशा कहती थी, मिले मिले या ना मिले। हम कितना बोले मिले मिले मिले, हम नहीं मिलेंगे। मिले मिलिया ना मिले, जे मिले मिलिया होए। पर जे खुद हम अपने आप को सुने, अंतर आत्म जे मिले तो मिलिया कहे सोए। बोला अंतर आत्मा से मिल गए तो ये सच्चा मिलाप है। भगवान से मिले। मैंने आपको कल परसों ही बोला था, दूध और पानी को मिलाओ, देखने में लगेगा दूध मिल गया, पानी भी मिल गया, पर पानी दूध कभी नहीं होगा और दूध कभी पानी नहीं होगा। दोनों को अलग करोगे तो फिर अलग हो जाएंगे। तो ये जो आत्म मिलाप है, ये सबसे उत्तम है। ये हमेशा माता कहती थी, आत्मा मिले, शरीर क्या मिलेंगे? शरीर तो देखने में आते हैं, सब अलग अलग हैं, हर एक की अपनी अपनी प्रारब्ध, चलने का ढंग, स्वभाव सबका अलग अलग। बाकी अंतरात्म मिले, अंतरात्म मिला माना हम मिल गए, वो कभी जुदा नहीं होगा। जैसे जल से जल मिले, सेमनेस, वननेस और सेमनेस कहा। दादा ने कहा जल से जल मिले, तरंग से तरंग मिले, तो फिर हम अलग नहीं कर सकते। बाकी दो चीज़ों का आपस में मिलाप हम कराते हैं, ये तो हमारी ज़बरदस्त इच्छा है। निष्काम कर्म जो है निरिच्छा होकर करना चाहिए। हमको किसी को भी ज्ञान देना है तो हम गुरु का ज्ञान देते हैं। अपना मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सब गुरु का दिया हुआ है। दादा ने जो हम सबको वाणी दी है, और दादा बोल के गए हैं, दादा सिखा के गए हैं, दादा का दिया हुआ ज्ञान है, इसमें मेरा तो कुछ भी नहीं। हम अपने को देखते हैं, अरे ये तो गुरु का दिया हुआ, हर एक चीज़ गुरु की दी हुई है, तो वही देते हैं सबको। बोला जो मिले तुम्हारे को श्रद्धा भक्ति से, उसको ये हमारा ज्ञान दे देना। जैसे नहीं पोस्टमैन चिट्ठी पहुंचाता है, ऐसे ही दादा ने कहा ये मेरा ज्ञान जाके दे देना। तो वही ज्ञान की सेवा हो रही है, वो भी दादा के कहने पर। हम अपने कहने पर भी नहीं करते, दादा जैसा कहते हैं वैसा ही सेवा करते हैं। बोला ये आदत छूट न जाए, इधर बैठे उधर बैठे, खाने में पीने में दुनिया तुम्हारे को मन भड़का के ले जाएगा, और ऐसे संगत में बैठो तो राम नाम की धुनी तुमको संगत में लगेगी। तो साधु संगत, देखो कबीर दास ने साध संगत को कितनी महानता दी है। बोला गुरु ने बोला भगवान ने इसको वैकुंठ में भेजो, माना सुखों में। तो उसने वैकुंठ के सुखों को बोला, सिर्फ एक प्रश्न पूछा गुरु से, बोला ये तुम्हारे वैकुंठ वाले सुख मुझे दे रहे हो, पर मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या वहाँ साध संगत होगी सुखों में? तो बोला नहीं, वो तो नहीं होगी। तो बोला फिर मैं तुम्हारे वैकुंठ के सुखों को क्या करूं? कभी कभी ये वाणी दोहराते हैं कि देखो कबीर दास ने वैकुंठ को ठुकराया, किसके आगे? साध संगत के आगे। और वो साध संगत हमको खुशी से मिले और भगवान हमारे को दे, और उसमें बैठकर हम संगत में भगवान का गुणगान करें और भजन कीर्तन करें, तो वो इतना अच्छा हमारा जीवन, दिल पास हो जाए, दिल खुश हो जाए, बाहर हो जाए, तो हम वैकुंठ के सुखों को क्या करेंगे? तो ये सब बातें हमको गुरु सिखा के गए हैं। हम इसी के बेस पर आप सबको भी विचार करते हैं और अपने को भी करते हैं कि आओ मिलजुल के ये साथ संगत का काम करें, तो सबका मनुष्य चूल्हा उद्धार हो जाएगा। बाकी तो संसार में बहुत बातें हैं, हम बातों से बातें निकाल लेंगे, ये सब बात हमारे सत्संग में नहीं है। हमको चाहिए कुछ भी नहीं, सिर्फ दादा के कार्य पर लगे हुए हैं। और ये दादा का कार्य सदा ही बोलते हैं, दिन रात अगर दादा सेवा ले तो हम सेवा करते रहेंगे।
ऐसी कोई बात नहीं। हम अपने लिए न जीते हैं न किसी और के लिए जीते हैं। ये हमारा जीवन है पूरा गुरु के लिए। जैसा गुरु चलाएगा हम वैसे ही चलते रहेंगे।